और चलिए सीधे आपको श्री डूंगरगढ़ लेकर चलते, जहां पर इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं प्रभारी अविनाश पांडे। बहुत बहुत अभिनंदन। डूंगर सिंह जी द्वारा बसाए इस डूंगरपुर में आप सभी जानते हैं, अभी मंगलाराम जी जिक्र कर रहे थे हमारे खेती किसान भाइयों की मूंगफली की खरीदी के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने विचारों को आगे बढ़ाऊं, मैं डूंगरगढ़ के जो हमारे जाबाज शहीद धीरदेश्वर गांव के भाई राकेश चोटिया जी और हमारे शहीद हेतराम गोदारा जी, जिन्होंने सीमा पर अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हुए, उनको सबसे पहले अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और उन जो से ऐसे वीरों की शहादत जिसने आज देश को सुरक्षित रखा है हर उन बुरी नजरों से और उन दुश्मनों से जिसके चलते हम और आप आज शांति के साथ यहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथियों, आप भी सब जानते हैं कि चुनाव का वक्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो कि प्रदेश के पूरी कांग्रेस कमेटी का भी नेतृत्व करते हैं, विशेष रूप से आज इस विजय संकल्प यात्रा में 25 लोकसभा सीटों का जो संकल्प प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी लिया है, उसको साकार करने के लिए आपके सामने निवेदन करने के लिए आए। आप सब लोगों ने पिछले 5 साल की भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी की सरकार का पूरे रूप से अनुभव लिया। जब मूंगफली की खरीदी होने के बावजूद भी 3-3 साल तक आप लोगों को उसका मुआवजा, उसका कीमत आपको नहीं मिली। बिजली की दरें बढ़ाई गई, लेकिन उन बिजली की दरों को बढ़ाने के बाद जब आपने आंदोलन किया, कांग्रेस ने आंदोलन किया, तब उस बिजली की दरों को वापस लिया गया। आपकी सरकार आई, माननीय राहुल गांधी जी ने आपसे वादा किया, प्रदेश के किसानों से वादा किया कि हमारी सरकार आने के बाद आप लोगों को कर्ज की माफी की जाएगी। और आप सब ने देखा कि यही मंच पर बैठे हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने राहुल जी के इस वादे को, प्रदेश के किसानों को दिए गए इस वादे को मात्र 2 दिनों के अंदर आपने सरकार बनाई और सिर्फ 2 दिनों के अंदर कर्ज माफी की घोषणा की। और उसके बाद सतत जितने भी सम्मानीय मंत्रीगण हैं वो अपने अपने दिए हुए अपने अपने प्रभार के जिलों में जाकर और इस चीज को आश्वस्त करते रहे कि किसानों का कर्जा जल्द से जल्द माफ किया जाए, उसकी जो भी प्रक्रिया हो जल्द से जल्द पूरी की जाए। आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी आज आपके बीच में है। पिछले 1.5 महीने के 2 महीने के सिर्फ कार्यकाल में आपने देखा कि हर रोज पूरे मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता के लिए अनेक ऐसी योजनाएं जो कि बंद पड़ी थी, उनको शुरू करने का आदेश दिया। हमारे जो किसान भाइयों, उनकी बिजली के बारे में 5 साल तक उसकी कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, इसका आश्वासन दिया, इसका आदेश दिया। हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए भी अलग अलग योजनाओं की घोषणा की और अनेक घोषणाओं के साथ आज स्वयं आपके बीच में आए हुए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। और माननीय राहुल गांधी जी का पूर्ण विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस जोश के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया, आपने कांग्रेस पर विश्वास जताया, आने वाले दिनों में आपके आशीर्वाद से दिल्ली के भी इस चुनाव में, ये माननीय राहुल गांधी जी का चुनाव और आज के देश के वातावरण को देखते हुए पिछले 5 सालों में आपने खुद देखा कि देश में किस प्रकार से भय का वातावरण है, किस प्रकार से लोग भयभीत हैं, लोगों में, समाज में हर जगह नफरत फैलाने का काम शुरू है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि ये चुनाव आने वाले 5 साल देश की गति, देश की दिशा और देश की प्रगति को ठहराने वाला चुनाव है। पिछले 5 सालों में
जो वादे किए गए, आप सब उसके गवाह हैं कि माननीय मोदी जी द्वारा किए गए एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। चाहे नौकरी का हो, चाहे कर्ज माफी का हो, चाहे हमारे 15 लाख हमारे बैंक अकाउंट में देने का हो, कितने वादे किए गए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। और आज उससे ध्यान बटाने के लिए आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से टीवी में और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का ध्यान वहां से बटाकर कहीं देश प्रेम, कहीं राष्ट्र प्रेम, कहीं हिंदुत्व, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, इसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन देश सिर्फ जुमलों से नहीं चलेगा। देश निश्चित रूप से कांग्रेस के उन नेताओं ने जिस प्रकार से इस देश की निर्मित, इस देश की नींव को मजबूत किया पिछले 60 सालों में, और आज देश दुनिया का सबसे एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरा है। इसको फिर से हमको संवारना है, इसको फिर से हमको प्रगति के मार्ग पर ले जाना है, इसमें फिर से भाईचारा और प्रेम भाव हमको फिर से लाना है और लोगों में एक साथ मिलकर देश की प्रगति के मार्ग पर लाना है। और यही आह्वान, यही अपील माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम कर रहे हैं। आज उनका ये संदेश लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। आपसे विनम्र निवेदन करने के लिए साथियों कि इस लोकसभा के चुनाव को आप बहुत गंभीरता से लीजिए। आपका इस चुनाव का एक वोट कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की प्रगतिशील विचारधारा और आज प्रदेश के अंदर में जिस विश्वास के साथ आपने यहां पर कांग्रेस के शासन को स्थापित किया है, नेतृत्व के लिए एक बहुत ही अनुभवी, एक बहुत ही आप सब लोगों का विश्वास पात्र ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला है। एक जोश, युवा और अपने आगे के दूरदृष्टि को लेकर एक युवा आपको मुख्यमंत्री मिला है। एक इस जोड़ी के साथ पूरे प्रदेश के विकास के लिए और दिल्ली में राहुल जी के हाथ मजबूत करने के लिए